शुक्रवारी सकाळी 11 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत त्यांचं पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे। यानंतर कामराज मार्गावरून दिल्ली छावणीतील बराड स्मशानभूमीपर्यंत त्यांची अंत्ययात्रा काढण्यात येईल। अंत्यसंस्कारासाठी रावत यांची छोटी बहीण आणि भाऊ उपस्थित राहणार आहेत। जनरल रावत यांना 2 मुली आहेत। उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सीडीएस बिपिन रावत यांच्या निधनावर 3 दिवसांचा राजकीय दुखवटा जाहीर केलाय। सीडीएस जनरल बिपिन रावत आपल्या पत्नीसह दक्षिण भारतात प्रवास करत असताना ही दुर्घटना घडली। रावत यांच्या पत्नी मधुलिका आणि लष्कराचे 12 अधिकारी असे एकूण 14 जण हवाई प्रवास करत असताना हा अपघात घडला। सीडीएस रावत सकाळी 9 वाजता दिल्लीवरून रवाना झाले होते। त्यानंतर सकाळी 11:30 वाजता कोइंबतूरला ते दाखल झाले। सकाळी 11:45 सुल्लूरहून ते रवाना झाले। दुपारी 12:30 वाजता कुन्नूर जवळ हा अपघात झाला। या अपघातात रावत यांच्या पत्नी मधुलिका आणि लष्कराचे 12 अधिकारी असे एकूण 14 जण हवाई प्रवास करत असताना हा अपघात घडला। या अपघातात सीडीएस बिपिन रावत, त्यांच्या पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिड्डर, लेफ्टनंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरु सेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक साई तेजा, हवालदार हरपाल सिंह यांचा मृत्यू झाला। स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुन्नूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है।
उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी श्री मधुलिका रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल विपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। दिवंगत पुण्य आत्मा को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। मैं सदन की ओर से इस दुर्घटना में वीर गति प्राप्त हमारी सशस्त्र सेना के वीर सैनिकों ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिट्ठर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर प्रतीक सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर ऑफिसर अरकल सिंह प्रदीप, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरु सेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभा इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। सभा की ओर से मैं सभी वीर सैनिकों की प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान दे। अब सभा दिवंगत पुण्य आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल 161 डॉक्टर हिना गावित। सर, क्वेश्चन नंबर 161। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के सभा पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मेरा मंत्री जी से पहला प्रश्न ये है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स परियोजना में तापी और नर्मदा है। मैं नंदुरबार लोकसभा का प्रतिनिधित्व करती हूं, जो कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और एक ह्यूमन डेवलप रावत यांच्यासह 12 अधिकाऱ्यांचे पार्थिव रुग्णालयातून निघालेत। रावतांचा पार्थिव वेलिंग्टन रुग्णालयातून निघाला आहे। दिल्लीला ते नेण्यात येणार। विशेष विमानानं पार्थिव दिल्लीला नेण्यात येणार आहे। उद्या अर्थात शुक्रवारी त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होणार। लष्करी अधिकाऱ्यांकडून मानवंदना देण्यात येते। वेलिंग्टन सैनिक रुग्णालयाबाहेरून आता पार्थिव हे रवाना झाले आहे। शुक्रवारी दुपारी रावत यांच्या पार्थिवावरती
अंत्यसंस्कार होणार. या दुर्घटनेमध्ये CDS बिपिन रावत, त्यांच्या पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिड्डर, लेफ्टनंट कर्नल हरजिंदर सिंग, नायक गुरुसेवक सिंग, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक साई तेजा, हवालदार हरतपाल सिंग यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या दुर्घटनेनंतर देशभरात हळहळ व्यक्त केली जाते. भारताच्या तिन्ही दलांचे लष्कर प्रमुख बिपिन रावत यांच्यासह हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत शहीद झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यात येते. अमर रहे वीर जवान अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वीर जवान तुझे सलाम अशा घोषणा देत मानवंदना देण्यात येते. CDS बिपिन रावत आणि त्यांची पत्नी मधुलिका रावत यांचं पार्थिव सैन्य दलाच्या विशेष विमानानं दिल्लीला आणलं जाईल. त्यानंतर शुक्रवारी सकाळी रावत आणि त्यांच्या पत्नीचं पार्थिव त्यांच्या घरी नेण्यात येणार. त्यानंतर सकाळी 11 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत अंत्यदर्शनासाठी त्यांचं पार्थिव हे ठेवलं जाणार. यानंतर कामराज मार्गावरून दिल्ली छावणीतील बराड स्मशानभूमीपर्यंत त्यांची अंत्ययात्रा काढण्यात येईल. अंत्यसंस्कारासाठी रावत यांची छोटी बहीण आणि भाऊ उपस्थित राहणार आहेत. जनरल रावत यांना 2 मुली आहेत. देशाने अनुभव संपन्न लष्करी अधिकारी गमावला. रावत यांच्या आकस्मिक निधनानं देशभरात दुःख व्यक्त होत आहे. लोगों की मृत्यु हो गई. जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयरफोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के 9 अन्य लोग शामिल हैं. उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप और हवलदार सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार और लैंस नायक विवेक कुमार, लैंस नायक BSI तेजा. सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा. ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है. उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया. इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं. इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर्स के साथ ही किया जाएगा. अध्यक्ष महोदय, मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूं. हम सब लोगों ने सामूहिक संवेदना व्यक्त की है
अलग से इस पर चर्चा की कोई जरूरत मेरी दृष्टि में नहीं है। प्लीज माननीय एलओपी साहब, हम सब लोगों ने सामूहिक संवेदना व्यक्त की है, राष्ट्रीय शोक का विषय है। प्लीज 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 अर्पण करने का समय है और एकता के साथ सभी लोग मिलके फ्लोर लीडर्स 2-2 मिनट अपनी बात हम सबने संवेदना सामूहिक व्यक्त की, हम सबने सामूहिक संवेदना व्यक्त की। ये परंपरा नहीं है। राष्ट्रीय आपत्ति है। नहीं, मैं जीरो आवर पुनः जीरो आवर पे आता हूं। नहीं, प्लीज डॉक्टर नरेंद्र जाधव, डॉक्टर नरेंद्र जाधव, प्लीज प्लीज प्लीज। तो संसद के दोनों सदनों संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दुःख व्यक्त केलेलं आहे। हेलिकॉप्टर दुर्घटना नेमकी कशामुळे घडली या संदर्भात माहिती गोळा करण्याची प्रक्रियाही सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलंय। सीडीएस बिपिन रावत आणि त्यांची पत्नी मधुलिका रावत यांचं पार्थिव सायंकाळपर्यंत सैन्य दलाच्या विमानानं राजधानी दिल्लीपर्यंत आणलं जाईल। त्यानंतर शुक्रवारी सकाळी त्यांचं पार्थिव घरी नेण्यात येणार। त्यानंतर सकाळी 11 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत अंत्यदर्शनासाठी वेळ देण्यात येईल।